हेलो लिब्रा, वेलकम टू रोमांटिक टैरो। और ये रीडिंग है करंट फीलिंग्स की। यहाँ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हो या ना हो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी फीलिंग्स हैं जो आपके पार्टनर की है और आप नहीं जानते। फॉर लिब्रा, astronomer, six of stars, four of sphere, Pope, and four of moon. एस्ट्रोनॉमर का कार्ड है यहाँ पर। आई थिंक आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज्ड है। आपके पार्टनर को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ना उनको ये समझ में आ रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड करते हैं, ना उनको ये समझ में आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं। टोटल कंफ्यूजन है यहाँ पर। और इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या ट्रस्ट करे, क्या नहीं करे। और पूरी तरह से कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि एक सर्कल में बंद है, ये कुछ देख नहीं पा रहे उसके थ्रू, इसके अक्रॉस वो कुछ नहीं देख पा रहे, इसके पार देख पाना उनके लिए इस वक्त पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शायद आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे इस पर्सन से। एंड इसी के कारण ये पर्सन बहुत सारे गेसेस कर रहा है एंड थोड़ा सा एंग्शियस हो सकता है। हालांकि यहाँ सिक्स ऑफ स्टार्स है। सिक्स ऑफ स्टार्स का मतलब यह है कि ये पर्सन इस वक्त पीस में है। कहीं ना कहीं इन्होंने ये समझ लिया है कि चीजें कभी कभी वक्त पर छोड़नी पड़ती हैं और छोड़नी पड़ेंगी। और आई थिंक ये अपना फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं। आप अगर ये देखें, ये पक्षी एक नेस्ट बिल्ड कर रहा है। ये किसी और काम पर फोकस्ड हो सकते हैं इस समय और अपने लाइफ में शांति चाहते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि जब इन्हें अपने आसपास की सिचुएशन का अंदाजा नहीं है तो वो इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। अगर इस वक्त आप एक ऐसे पॉइंट पर हैं अपने रिलेशनशिप में जहां आपको अंदाजा नहीं है कि आगे क्या होगा, तो आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी नहीं निकाल सकते। कोई आइडिया नहीं लग रहा है यहाँ पर इन्हें आपके थॉट्स का। या अगर आप देखें तो फोर ऑफ स्फीयर है। वो चाहते हैं कि आप अपने थॉट्स उनसे शेयर करें, वो अपने थॉट्स आपसे शेयर कर पाए, आपके और उनके बीच क्लैरिटी हो। और इस पर्सन को आपसे बहुत अफेक्शन है। ये अपनी फीलिंग्स आपको दिखाना चाहते हैं एंड वो चाहते हैं कि आप उन्हें पैम्पर करें और वो आपको पैम्पर कर सके, यानी कि आपके साथ एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करने का उनका इंटेंशन है, या आप कह सकते हैं आइडिया है। यहाँ पर पोप का कार्ड है। ये पर्सन कहीं नहीं जा रहा। आपका पर्सन मुझे लग रहा है इस वक्त सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है। हो सकता है कि आपको ऐसे सिचुएशन लग रही हो कि आपके पर्सन को आपकी परवाह नहीं है, क्योंकि वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। बट देन उन्हें पता नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड करते हैं। इस वक्त वो खुद कंफ्यूज है। तो पोप के कार्ड के साथ ये पर्सन टाइम को गुजरने देना चाहता है। अब उन्हें लगता है कि जैसे टाइम गुजरेगा उसके बाद ही उन्हें आइडिया लग पाएगा कि एक्चुअली में सिचुएशन क्या है और इसका क्या सॉल्यूशन है। फिलहाल के लिए इस पर्सन ने सारी चीजें टाइम पर छोड़ दी हैं। यहाँ पर अगर आप देखें फोर ऑफ मून के साथ ये पर्सन
सेटिस्फाइड नहीं लग रहा अपनी सिचुएशन से। ओके इनके पास सब कुछ है। मे बी आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट परफेक्ट है और किसी तरीके से डिपेंड नहीं करता दूसरों पे, बट कहीं ना कहीं आपके नहीं होने से उन्हें एम्प्टीनेस फील हो रहा है। इस वक्त ये पर्सन एक टफ टाइम से गुजर रहा है, बट कहीं ना कहीं अपने आप को मैनेज भी कर रखा है उन्होंने इस 6 ऑफ स्टार्स के साथ, और ये फोकस्ड है अपनी लाइफ को दोबारा से ट्रैक पर लाने के लिए। हालांकि एक जनरल रीडिंग है कि सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स ले सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Two of Stars, Astrologer, Master, The Hermit, एंड जस्टिस। हमारे पास यहाँ पर 2 ऑफ स्टार्स है। मुझे लगता है कि आपके बीच की फ्रेंडशिप जो है वो एक ऐसे पॉइंट पर है जहाँ की आप अपने फीलिंग्स के बारे में कंफ्यूज है। हो सकता है ये पर्सन आपसे कह रहा हो कि वो आपका लवर नहीं है मगर वो आपका फ्रेंड बन के रहना चाहता है, पर आपसे टच में रहने की कोशिश कर सकता है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुलाई के मंथ में कि ये पर्सन आपको अप्रोच करें और कहे कि अगर आप लवर्स बन के नहीं रह सकते तो एटलीस्ट आप फ्रेंड्स बन के तो रह ही सकते हैं। यहाँ पे कार्ड है एस्ट्रोलॉजर का। एस्ट्रोलॉजर के कार्ड के साथ आप कुछ ड्रामेटिक एक्सपेक्ट कीजिए। ये पर्सन कुछ ड्रामेटिक कर सकता है और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मास्टर के कार्ड के साथ इस पर्सन को आपकी हेल्प की जरूरत है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ही उनकी मदद कर सकते हैं, आप ही उनको इस पॉइंट पर सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन को आपकी तरफ से क्लैरिटी की जरूरत है। मेरे ख्याल से क्लैरिटी नहीं होने के कारण ये पर्सन तक कंफ्यूज है कि वो इस रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड करते हैं। द हर्मिट के कार्ड के साथ ये पर्सन अपने ऊपर फोकस्ड है और आई थिंक ये अपने क्वेश्चंस के आंसर खोज रहे हैं और ये एक तरीके से अपने पीस को खोज रहे हैं। यहाँ पर आप जस्टिस का कार्ड देख रहे होंगे। जस्टिस के कार्ड के साथ इस पर्सन को ट्रस्ट है कि ये चीजें फिर से नॉर्मल हो जाएंगी। कर्मा पे ट्रस्ट है इन्हें। इनकी फीलिंग्स ये है इस वक्त की चाहे जो भी हो इस रिलेशनशिप में स्टिक करना है, क्योंकि चीजें सूनर और लेटर सही हो ही जाएंगी। ये पर्सन कंफ्यूज्ड है बट फिर भी कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्टेड है और उन्हें पता है कि ये स्टॉर्म ओवर हो जाएगा और फिर से आपके और उनके बीच जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो जाएंगे और फिर से आप एक पेज पर आ जाएंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। यू गिव मी इनफ स्पेस। इस पर्सन को लगता है कि आप उन्हें स्पेस देते हैं। जो कुछ भी आप कह रहे हैं या कर रहे हैं उसके साथ ये पर्सन कंफर्टेबल है। उन्हें लगता है कि आप उनके डिसीजंस उन पर छोड़ रहे हैं, उन्हें फ्रीडम दे रहे हैं और जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं उनके साथ रहते हुए। सो इस पर्सन को अच्छा लगता है कि आप उन्हें इनफ स्पेस दे रहे हैं। ओके, एक और मैसेज देखते हैं। यू लिसन टू मी वेल। इस पर्सन को लगता है कि आप उन्हें सुनते हैं, आप उन्हें समझते हैं।
ये एक तरफा रिलेशनशिप नहीं है या इसमें कोई डोमिनेंस नहीं है, कोई एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करता है। सो इस पर्सन को ये बात आपकी पसंद है कि आप अंडरस्टैंडिंग है और उन्हें इनफ स्पेस देते हैं। अगर वो चीज़ें नहीं भी कर पाते हैं वक्त पर, या वो किसी वजह से अपना कमिटमेंट नहीं भी पूरा कर पा रहे हैं, तो भी आप उनके लिए वेट करते हैं, उन्हें उनकी चॉइसेस को फॉलो करने का मौका देते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके जुलाई के जुलाई की आपके पार्टनर की फीलिंग्स की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो, बाय।